हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब में। स्टूडेंट्स, हम लोग 2015 मैकेनिकल ब्रांच के क्वेश्चंस का यहाँ पर गेट 2015 आईआईटी कानपुर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये उसका लास्ट पार्ट है। और इस लास्ट पार्ट में कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं, वो ज़रा हम देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए शुरू से। Ram and Ramesh appeared in an interview for two vacancies in the same department. The probabilities of Ram selection is 1 by 6. मतलब probability of Ram selection is 1 by 6 and the probability of Ramesh selection is 1 by 8. Probability of Ramesh selection Ramesh selection is 1 by 8. Then what is the probability that only one of them will be selected? हमें इस बात की probability निकालना है कि उनमें से कोई एक का ही सिलेक्शन हो। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि राम का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और मान लीजिए राम का सिलेक्शन हुआ, तो उस समय रमेश का सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज 1 - 1/8। सिमिलरली अगर रमेश का कहीं सिलेक्शन हुआ तो यहाँ राम का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बस आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा। 8 - 1 मतलब 7/8 प्लस 1/8 इंटू 6 - 1 दैट इज 5/6। मतलब 6 into 8 इज एलसीएम एंड 7 + 5, तो फाइनल आंसर इज 12/48। यू कैन से दैट 1/4 बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा काम नहीं। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है जरा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। टू कॉइन्स आर एंड एस आर टॉस्ड। दो कॉइन है, आर एंड एस, ये दोनों बच्चों कॉइन है। ओके, अब जब कॉइन टॉस होंगे तो हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। तो यहाँ कुछ जॉइंट इवेंट इन्होंने दे दिए, HRHS। इसका मतलब क्या हुआ? आर वाले कॉइन में हेड आया, एस वाले कॉइन में हेड आया। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.28। ये गिवन गिवन ही लिख रहा हूं। सिमिलरली TRTS, ये क्या हुआ? आर वाले कॉइन में टेल आया, एस वाले कॉइन में टेल आया और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.18। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ HR, मतलब आर वाले कॉइन में हेड और एस वाले कॉइन में टेल आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.30। और लास्ट आर वाले कॉइन में टेल आ जाए दैट इज TR और एस वाले कॉइन में एस कॉइन में हेड आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.24 है। बच्चों अभी तक सिर्फ ये लिखा है जो गिवन दिया था। वेयर H रिप्रेजेंट्स द हेड एंड T रिप्रेजेंट द टेल, वो तो आपको पता ही है। तब हमें पता लगाना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। जैसे अब पहला पहला इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम जानते हैं कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होते हैं बच्चों? इफ जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अगर बच्चों ये इक्वल हो जाए तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हो सकता है। बट अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं HR की, मतलब हेड, R वाले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, S वाले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आर वाले कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी और बच्चों एस कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये सब क्या है? 1/2।
और अगर ये 1/2 हैं, या वैसे तो यहाँ की इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दो इवेंट है, एक इवेंट है हेड और एक इवेंट है टेल। और अगर बच्चों हेड आ रहा है, आर इवेंट में, आर कॉइन में हेड आ रहा है, तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ रहा है तो हेड नहीं आएगा। तो देयर फोर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बच्चों ये क्या नहीं है, ये बच्चों इंडिपेंडेंट नहीं है। और यहीं से आप आंसर बोल सकते हैं कि अगर बच्चों ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसके चांस हो गए कि ये डिपेंडेंट हो सकता है। मतलब ऑप्शन डी यहां पर पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हम एक बात और चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी बच्चों क्या है? ऑप्शन बी है आर इज फेयर, आर इज फेयर एस इज नॉट। वैसे इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि आर अगर फेयर है और एस फेयर नहीं है, तो देखा जाए तो आर और एस का प्रोसेस तो सेम ही है। आर एक कॉइन है जिसमें हेड या टेल आएगा, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। एस एक कॉइन है, उसमें भी हेड और टेल आएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पोर्शन है ये गलत है। फिर भी इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं बच्चों? आप देखिए, probability of head in R coin and probability of tail in R coin is 1/2। अब अगर हम देखें probability of head R and head S, दोनों कॉइन को देखें, तो आप ये बताइए probability of head R कितनी है? 1/2 इंटू probability of एच एस, मतलब एस वाले कॉइन में। और बच्चों आपको ये गिवन दिया हुआ है यहाँ कि आ, ये जो पोर्शन है, ये इसका प्रोबेबिलिटी 0.28 है। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन एस कॉइन इक्वल टू 0.56। ठीक। और स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आर और टी एस को चेक करूं, तो क्या मैं 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एस निकाल लूं? और बच्चों एच आर टी एस की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.30। और ये है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एस मीन्स एस कॉइन का टेल इज 0.6। और बच्चों हम जानते हैं, ये देखिए प्रोबेबिलिटी एच आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आर इज 1/2। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन एस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन एस, वो दोनों क्या होना चाहिए? कंप्लीट प्रोबेबिलिटी तो 1 होना चाहिए। बट यहां देखेंगे एच एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एस की जो वैल्यू है कुछ 1.61 हो रही है, जो ग्रेटर देन 1 है। मतलब ऑप्शन बी रॉन्ग है। और बच्चों जैसा ऑप्शन बी रॉन्ग है, आप सिमिलरली करके आप बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन सी भी यहाँ रॉन्ग है। तो देयर फोर आंसर इज डिपेंडेंट, जो आपके इनिशियल में ही आपको पता चल गया था। गाइस, थोड़ा सा नोटिफिकेशन को इन्होंने इवेंट बना के थोड़ा घुमाने की कोशिश की है, बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, द probability of obtaining at least 2 6 in throwing a fair dice 4 times। मतलब probability of getting 6, बच्चों जिसको अपन स्मॉल p से डिनोट कर देते हैं, वो होगा 1/6। और probability of 6 बार मतलब not getting 6, that is q, equal to 1 minus 1/6, that is 5/6। और कितनी बार डाइस फेंक रहे हैं? n इक्वल टू, हम डाइस फेंक रहे हैं 4 टाइम बच्चों, हम डाइस फेंक रहे हैं 4 टाइम। अब हम लोग जानते हैं कि पी आर, दैट इज एन सी आर, q to the power n minus r and p to the power r। आई होप गाइस ये याद होगा, बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम। अब
अब इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट कितना, क्या पूछा है, एटलीस्ट 2 6, टू, 2 बार 6 आना चाहिए। तो बच्चों इसको, इसके दो तरीके हैं, या तो आप सॉल्व करो, P2 कम से कम आपको 2 बार फेंकना पड़ेगा 2 बार 6 आने के लिए, 3 बार फेंक कर भी तो 2 बार 6 आ सकता है, और 4 टाइम डाइस को फेंकने के बाद भी 6 आ सकता है 2 बार। तो या तो आप ये करें, और गाइस अगर ये याद नहीं है तो मैं आपको प्रिफर करूंगा इसका उल्टा, 1 - P0 प्लस 1 - P0 प्लस आप लिख सकते हैं P1। तो 1 - P0, अब इसमें फॉर्मूला क्या है, n = 4 है, तो लिख देते हैं 4C0। क्यू कितना है बच्चों, 5/6 पावर में 4 - 0। P कितना है, 1/6 पावर 0, प्लस 4C1 5/6 पावर में 4 - 1 एंड 1/6 पावर 1। स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर कुछ 19/144 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, दैट इज आंसर बी। गाइस प्रोबेबिलिटी को लेके डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा 2015 मैकेनिकल का कंप्लीट चारों पोर्शन यहाँ आपको एमसीक्यू इंजीनियरिंग हब एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो गाइस अगले सेशन में इसी प्रकार मैं किसी और टॉपिक पर मतलब और ब्रांच का 2015 का ही लेक्चर लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।